बुटीक में सिर्फ सिलाई नहीं, ये होती है टेंशन की असली वजह, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में कि क्या क्या परेशानी होती है, तो किस बात की हमें सबसे ज्यादा चिंता रहती है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। हेलो जी, राधे राधे सभी को। कान्हा जी फैशन पॉइंट की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बुटीक चलाना, सिलाई सीखना वो मुश्किल काम नहीं होता। जब हम सिलते हैं, सीखते हैं, खुद का ट्राई करते हैं या अपने घर का करते हैं, वहां तक कोई परेशानी नहीं है। असली परेशानी शुरू होती है बुटीक खोलने के बाद, क्योंकि हमें लगता है हमें अच्छा आ गया, और उस अच्छे में भी कमियां निकालने वाले जब आते हैं कस्टमर, या रोज नई नई मुश्किलें आती हैं, तब लगता है कि क्या कमी है क्या नहीं है। इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे लगता है हर बुटीक वाले को एक टेंशन तो थोड़ी बहुत रहती है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज को बनाने में, वो मेरे सफल हो जाए। उसके लिए क्या है कि मैं, पहली टेंशन ये कि ऑर्डर टाइम पे रेडी हो जाए, जैसा बोला है वैसा फिनिशिंग के साथ अच्छा काम हो। हालांकि फिनिशिंग के साथ अच्छा काम हमारी हैबिट में है, हम करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ऑर्डर बिल्कुल टाइम पर रेडी करना, और दूसरी बात ये कि ऑर्डर टाइम पर रेडी भी हो जाए, तो जैसे कोई भी अपने पास नया कस्टमर आ रहा है, नए कस्टमर की दिक्कत क्या है, नया बिल्कुल नया फेस जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, जिसने कभी नहीं सिलवाया, और वो सीधा आता है कपड़े सिलवाने, तो ना तो हमें ये पता इसकी चॉइस क्या है, ना हमने उसको पहने देखा कि भाई वो क्या पहनता है, कैसी पसंद है। और कुछ लोग क्या है बताते भी नहीं है, तो उनको देख के जिसका पता नहीं लगता है या कोई ढंग से ना आपने नहीं बताता मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, उसके लिए हमें थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। नया आदमी है, इसको पसंद आए ना आए, तो मैं बताए तब तो कुछ समझ में भी आ जाए कि इसको क्या चाहिए। अगर कोई नहीं बताता, उनके लिए हमें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। एक तो कि हमें इसका पता नहीं लगता कि भाई क्या करना है क्या नहीं, कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व तो तब करे जब पता हो कि इसको कैसा पसंद है कैसा नहीं, तो उसकी चॉइस समझना मुश्किल हो जाता है। दूसरी परेशानी ये आती है, टाइम पर भी चलो ऑर्डर रेडी कर देंगे हम जैसे भी। दूसरी परेशानी ये है जब किसी ने रिकमेंड करके भेजा हो, तो हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो ये रहता है कि भाई किसी ने भरोसा जताया है हम पे, भरोसा दिखाया है और किसी दूसरे को बताया है। हालांकि जो पहले करवा रहा है उसके तो सभी अच्छे ही गए हैं, तब लगता है कि अब जैसे उसका भरोसा जीता तो इसका भरोसा जीतना भी जरूरी है, कहीं इसके में कोई मिस्टेक ना रह जाए, और मिस्टेक भी ना रहे तो कहीं हम इसको समझने में चूक कर दे तो इसकी शिकायत रह जाए। वो चीज हमें परेशान करती है बहुत, कि सिलाई सिर्फ काम सिलाई करना ही नहीं, भरोसा जीतना भी हमारे लिए जरूरी है ना। हमने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया, हमें नहीं लग रहा उसमें कोई भी मिस्टेक है, हम सोच के बैठे हैं कि पसंद आएगा, और बस आखिरी टेंशन इसी बात की रहती है कि ग्राहक के चेहरे पे पहनते ही मुस्कान आएगी या नहीं। अगर हमने बहुत ज्यादा एफर्ट के साथ बहुत अच्छा भी किया है और वो न्यूट्रल भी रह जाता है ना, तब भी लगता है यार कहाँ कमी रह गई, इसके एक्सप्रेशन तो नहीं दिखे। तो वो चीज थोड़ी परेशान तो करती है, क्योंकि इंसान है, थोड़ी सी स्माइल तो हम भी देखना चाहते हैं अपने ग्राहक के फेस पे, ताकि हमारे फेस पे भी आ पाए, कि हमारी सुकून की सांस हम ले पाए कि भाई उसको पसंद आया। क्योंकि मेहनत सफल तभी होती है ना जब अपना सामने वाला खुश हो। हमने मेहनत करके सुंदर बना दिया, जब ग्राहक सेटिस्फाई नहीं है तो उस मेहनत का क्या फायदा फिर। तो वो चीज की टेंशन, नया हो पुराना हो, हालांकि वक्त के साथ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जब भी कोई नया ग्राहक आता है तो उसको सेटिस्फाई करने की वो चिंता हमें रह ही जाती है। और बुटीक चलाना सिर्फ बुटीक चलाना नहीं, भरोसा जीतना भी तो जरूरी है। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा काम ही भरोसे से चलता है, तो उसी चीज की सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि हमारा ग्राहक खुश हो जाए कैसे भी करके।
अगर पहनते ही एक्सप्रेशन भी थोड़ा ना बदले तो लग जाता है हमें कि अब क्या ये खुश होगा, जितना मतलब जिस चीज को बना के हम खुश हो रहे हैं ये भी उतना ही खुश हो गए नहीं। तो उसी भरोसे की चिंता रहती है बस, और कोई बात नहीं। वैसे ग्राहक भाई पैसे तो कमाने एक बार आए दोबार आए, या चलो हर कोई तो नहीं सिलवाता, टेलर चेंज करते भी रहते हैं, वो चीज इतनी परेशानी नहीं देती। अगली बार आए गए नहीं वो एक अलग मैटर है, पर इस बार जो भी करवाया उसमें वो खुश होके जाए। अगली बार तो आए या नहीं आए वो उसकी मर्जी, पर कोई परेशानी ना रहे, उस चीज की चिंता मुझे तो रहती है भाई। अगली बार का कोई चक्कर नहीं है, बस ये है हमारे आसपास या हमसे जो काम कराए एटलीस्ट उसको खुशी मिले। तो हम तो, मेरे को तो भाई उसी बात की चिंता रहती है। जब भी कोई नया कस्टमर आता है या किसी के रिकमेंडेशन पे आता है, उसके लिए थोड़ी सी फिक्र रह जाती है, या फिर हम बोलते हैं पहले आप एक ट्राई कर लो, या फिर भी वो बोल देते हैं कि नहीं दीदी आप अच्छा सिलोगे एक बार में ही सिल दो। तो वो एक बार में ही अगर 10 पीस सिलवा ले और वो ट्राई नहीं करे, तो जब तक वो ट्राई नहीं करे तब तक मन में ही रहता है यार 10 के 10 बना दिए, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इतने सारे पीसीस में गड़बड़ होगी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरी तो चिंता वही रहती है। और एक टाइम की, कि मैं अपने सभी कस्टमर के कपड़े टाइम पे दे पाऊँ, वो खुश रहे हमसे सेटिस्फाई रहे। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता भाई, भरोसा। और उनका ये भरोसा कि जैसे वो लेट भी ला रहे हैं तो उनके मन में इतना विश्वास हमारे लिए हो जाए कि वो कर देगी, वो करना ना उसको कायम करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि कई बार परेशानियां हमारे साथ भी हो जाती हैं तबीयत वगैरह की, तो नहीं हो पाता। तो उस चीज की मैं पूरी कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ वो पूरा हो जाए समय की। और ये सब, और एक टेंशन ये कि पहले कपड़े हैं नहीं है, और जब अपना कोई कस्टमर, जब जो सीजन का टाइम होता है ना, ज्यादा फेस्टिवल सीजन में कपड़े ज्यादा आ जाते हैं, तब उसको मना भी नहीं कर सकते। अपने ही ग्राहक हैं और पहले से ही अपने पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, मना करें तो अपना ग्राहक नाराज होता है, दीदी हमें मना क्यों कर दिया आपने। अगर नहीं मना करें और ले लें उसका भी, तब ये चिंता रहती है कि अब पहले ही बहुत सारे हैं, हमने उसको नाराज ना करने के चक्कर में ले तो लिया, कहीं ये सब पूरा ना हुआ तो वो ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है उनके लिए भी हमारे लिए भी। तो वो टेंशन हो जाती है फिर कि ना हम इधर के ना उधर के, ना हम मना कर सकते, और फिर ले लिया तो अब पूरा कैसे करें, वो चिंता रहती है। टाइम की बड़ी, वो तो देख के फ्री हो गए, चलो उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया, तो हमें ज्यादा टेंशन रहती है कि अब हम इसको कर पाए, वो ज्यादा जरूरी है। तो बुटीक चलाना अपने आप में रोज में एक नया एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ सीखा था और उस पे हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया बना लिया और हमें आ गया, सिलना आ गया, वहां तक कहानी सीमित नहीं है, ये उसके बाद की कहानी है बुटीक चलाना। और उसमें सबको खुश रख पाना ये बड़ा मुश्किल टास्क है। ये जो बाद वाली कहानी है ना, ये हर रोज सिखाती है कि क्या करना कैसे करना। और हर ग्राहक ना, हर आदमी का मूड अलग होता है, और जब कोई नया बंदा आता है तो उसका मूड भी नहीं पता होता कि कैसा है कैसा नहीं है, तो उस चीज की टेंशन थोड़ी हो जाती है ना। वो टेंशन ना हो ऐसा तो कोई इलाज है नहीं। बाकी कोशिश अपनी पूरी करते हैं। और वही जो भी कोई दूसरा काम कर रहा हो, कोई क्या काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर काम की अपनी अपनी टेंशन होती है। अगर कोई परफेक्ट करना चाहे या सबको खुश करना चाहे उस चक्कर में टेंशन होती है। तो आप भी कोई वीडियो देखिए, कोई क्या काम करता है क्या नहीं, मेरी तरह सबको टेंशन होती है या नहीं, बताना जरूर कोई। या ये कहानी सिर्फ मेरे साथ ही है या सबके साथ ही है, ये भी कोई शेयर करना प्लीज। पूरा देखा करो भाई वीडियो को,
अपना लाइक शेयर भी कर दिया करो। जितनी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ उसमें से हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं है। मैं इतना मेहनत करती हूँ, तो गाइस आप भी सपोर्ट कर दिया करो। और जो भी इस लास्ट तक इस वीडियो को देख रहा है तो वो तो पूरा सपोर्ट कर ही रहा है। उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। राधे राधे।